जय गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हमने अभी शिव जी के 751 नाम पढ़े हैं, अब मैं आगे पढ़ना शुरू करती हूँ। शमशान नीलियस्त रक्ष सेतुर प्रतिमा कृति लोकोत्तर स्फुटालोक त्रयंबको नागभूषण। 752 जो नाम यहाँ लिखा गया है वो है शमशानवासी, त्रिनेत्रधारी, धर्म मर्यादा के पालक, अनुपम रूप वाले, अलौकिक एवं सुस्पष्ट प्रकाश से युक्त त्रिनेत्रधारी अथवा त्रयंबक नामक ज्योतिर्लिंग नागहार से विभूषित, अंधकारिर्मख द्वेषी, विष्णु कंधर पातन, हीन दोषो अक्षय गुणो दक्षारी, पुष्दंत भी अंधकासुर का वध करने वाले, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञमय विष्णु का गला काटने वाले, दोष रहित अविनाशी गुणों से संपन्न, दक्ष द्रोही, पुषा देवता के दांत तोड़ने वाले, धुर्जटी ही खंड परशु, सकलो निष्कलो अनग, अकाला सकलाधारा, पांडुराबो मृडो नटः, जटा के भार से विभूषित, खंडित परशु वाले, साकार एवं निराकार परमात्मा, पाप के स्पर्श से शून्य, काल के प्रभाव से रहित, सबके आधार, श्वेत कांति वाले, सुखदायक एवं तांडव नृत्यकारी, पूर्णः पूरिता पुण्यः, सुकुमार सुलोचनः, साम गे प्रियो अक्रूर, पुण्य कीर्ति रनामयः, सर्वव्यापी पर ब्रह्म परमात्मा, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले, परम पवित्र, सुंदर कुमार हैं जिनके, ऐसे सुंदर नेत्र वाले, सामगान के प्रेमी, क्रूरता रहित, पवित्र कीर्ति वाले, रोग और शोक से रहित, मनोज वस्तीर्थ करो जटिलो जीवितेश्वरः, जीवितांत करो नित्यो वसुरेता वसुप्रदः, मन के समान वेगशाली, तीर्थों के निर्माता, जटाधारी, सबके प्राणेश्वर, प्रलय काल में सबके जीवन का अंत करने वाले, सनातन, सुवर्णमय, वीर्य वाले, धन दाता, सद्गति ही सत्कृति ही सिद्धि सज्जाति ही खलकंटकः, कलाधरो महाकाल भूत सत्य परायण, सत्य पुरुषों के आश्रय, शुभ कर्म करने वाले, सिद्धि स्वरूप, सत्पुरुषों के जन्मदाता, दुष्टों के लिए कंटक रूप, कलाधारी, महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग स्वरूप अथवा काल के भी काल होने से महाकाल, सत्यनिष्ठ, लोकलावण्य कर्ता च लोकोत्तर सुखालयः, चंद्र संजीवनः शास्ता, लोकगूढ़ो महाधिप, सब लोगों को सौंदर्य प्रदान करने वाले, लोकोत्तर सुख के आश्रय, सोमनाथ रूप से चंद्रमा को जीवन प्रदान करने वाले सर्वशासक शिव, समस्त संसार में अव्यक्त रूप से व्यापक महेश्वर, लोकबंधुर लोकनाथा, कृतज्ञ कीर्तिभूषणः, अनपायो अक्षरः, कांता सर्व शस्त्र भृताम वरः, संपूर्ण लोकों के बंधु एवं रक्षक, उपकार को मानने वाले, उत्तम यश से विभूषित, अविनाशी, विनाश से रहित, प्रजापति दक्ष का अंत करने वाले, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, तेजोमयो श्रुति द्युतिधरो, लोकानाम गृणीरणो, शुचिस्मत् प्रसन्नात्मा, दुर्जयो दुरतिक्रमः, तेजस्वी और कांतिमान, संपूर्ण जगत के लिए अग्रगण्य देवता अथवा जगत को आगे बढ़ाने वाले, अत्यंत सूक्ष्म, पवित्र मुस्कान वाले, हर्ष भरे हृदय वाले, जिन पर विजय पाना अत्यंत कठिन है, ऐसे दुर्लंघे, ज्योतिर्मयो जगन्नाथो निराकारो जलेश्वरः, तुम्बवीणो महाकोपो विशोक शोक नाशनः, तेजोमय,
विश्वनाथ, आकार रहित परमात्मा, जल के स्वामी, तुम्बी की वीणा बजाने वाले, संहार के समय महान क्रोध करने वाले, शोक रहित, शोक का नाश करने वाले, त्रिलोक पस्त्रीलोकेशः सर्वशुद्धिर्धोक्षजः, अव्यक्त लक्षणो देवो व्यक्त अव्यक्तो विशाम्पतिः, तीनों लोकों का पालन करने वाले, त्रिभुवन के स्वामी, सबकी शुद्धि करने वाले, इंद्रियों और उनके विषयों से अतीत, अव्यक्त लक्षण वाले देवता, सूक्ष्म और स्थूल रूप, प्रजाओं के पालक, वरशीलो वरगुण सारो मान धनोमयः, ब्रह्मा विष्णु प्रजापालो हंसो हंस गतिर्वयः, श्रेष्ठ स्वभाव वाले, उत्तम गुणों वाले, सार तत्व, स्वाभिमान के धनी, सुख स्वरूप, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, प्रजापालक विष्णु, सूर्य स्वरूप, हंस के समान चाल वाले, गरुड़ पक्षी, वेदा विधाता धाता च सृष्टा हर्ता चतुर्मुखः, कैलाश शिखरावासी, सर्वावासी सदागति, ब्रह्मा धाता और विधाता नामक वेद देवता स्वरूप, सृष्टिकर्ता, संहारकारी, चार मुख वाले ब्रह्मा, कैलाश के शिखर पर निवास करने वाले, सर्वव्यापी, निरंतर गतिशील वायु देवता, हिरण्यगर्भो द्रुहिणो भूतपालो अथ भूपतिः, सद्योगी योग विद्योगी वरदो ब्राह्मण प्रिय, ब्रह्मा, ब्रह्मा प्राणियों का पालन करने वाले, पृथ्वी के स्वामी, श्रेष्ठ योगी, वर देने वाले, ब्राह्मणों के प्रेमी, देव प्रियो देवनाथो देवज्ञो देवचिंतकः, विष्माक्षो विशालाक्षो वृषदो वृषवर्धन, देवताओं के प्रिय तथा रक्षक, देव तत्व के ज्ञाता, देवताओं का विचार करने वाले, विषम नेत्र वाले, बड़े बड़े नेत्र वाले, धर्म का दान और वृद्धि करने वाले, निर्ममो निरह अंकारो निर्मोहो निरूपद्रवः, दर्पः दर्पदो दृप्ता, सर्वतु परिवर्तकः, ममता रहित, अहंकार शून्य, मोह शून्य, उपद्रव या उत्पात से दूर, दर्प का हनन और खंडन करने वाले, स्वाभिमानी, समस्त ऋतुओं को बदलते रहने वाले, सहस्रजीत सहस्रार्ची, स्निग्ध प्रकृति दक्षिणा, भूत भव्य भवन्नाथ, प्रभवो भूति नाशनः, सहस्रों पर विजय पाने वाले, सहस्रों किरणों से प्रकाशमान सूर्य रूप, स्नेह युक्त स्वभाव वाले तथा उदार, भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी, सबकी उत्पत्ति के कारण, दुष्टों के ऐश्वर्य का नाश करने वाले, अर्थो अनर्थो महाकोश, पर कार्यक पंडितः, निष्कंटकः कृतानंदो, निर्व्याजो व्याज मर्दनः, परम पुरुषार्थ रूप, प्रयोजन रहित, अनंत धनराशि के स्वामी, पराये कार्य को सिद्ध करने की कला के एकमात्र विद्वान, कंटक रहित, नित्य सिद्ध आनंद स्वरूप, स्वयं कपट रहित होकर दूसरे के कपट को नष्ट करने वाले, सत्ववान सात्विकः, सत्यकीर्ति स्नेहकृतागमः, अकंपितो गुणग्राही, नैकात्मा नैक कर्म कृत, सत्व गुण से युक्त, सत्वनिष्ठ, सत्य कीर्ति वाले, जीवों के प्रति स्नेह के कारण विभिन्न आगमों को प्रकाश में लाने वाले, सुस्थिर गुणों का आदर करने वाले, अनेक रूप होकर अनेक प्रकार के कर्म करने वाले, सुप्रीतः सुमुखः सूक्ष्मः सुकरो दक्षिणानिलः, नंदी स्कंदधरो धूर्यः, प्रकटः प्रीति वर्धनः, अत्यंत प्रसन्न, सुंदर मुख वाले, स्थूल भाव से रहित, सुंदर हाथ वाले, मलया नील के समान सुखद, नंदी की पीठ पर सवार होने वाले, उत्तरदायित्व का भार वहन करने में समर्थ, भक्तों के सामने प्रकट होने वाले,
अथवा ज्ञानियों के सामने नित्य प्रकट प्रेम बढ़ाने वाले। अपराजितः सर्वसत्वो गोविंद सत्ववाहन अधृत स्वधृतः सिद्ध पूत मूर्तिर यशोधन, किसी से परास्त न होने वाले, संपूर्ण सत्व गुण के आश्रय अथवा समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के हेतु गोलोक की प्राप्ति कराने वाले, सत्व स्वरूप धर्ममय वृषभ से वाहन का काम लेने वाले, आधार रहित अपने आप में ही स्थित नित्य सिद्ध पवित्र शरीर वाले, सुयश के धनी, वाराह श्रृंगी बलवाने नायकः श्रुति प्रकाश श्रुति मानेक बंधुर नेक कृत, वाराह को मारकर उसके दाढ़ रूपी श्रृंगों को धारण करने के कारण श्रृंगी नाम से प्रसिद्ध, शक्तिशाली अद्वितीय नेता, वेदों को प्रकाशित करने वाले, वेद ज्ञान से संपन्न, सबके एकमात्र सहायक, अनेक प्रकार के पदार्थों की सृष्टि करने वाले, श्रीवत्स शिवारंभ शांत भद्रः समो यशः भूषयो भूषणो भूतिर भूतकृद भूत भावनः, श्रीवत्सधारी विष्णु के लिए मंगलकारी, शांत एवं मंगल रूप, यश स्वरूप, पृथ्वी पर शयन करने वाले, सबको विभूषित करने वाले, कल्याण स्वरूप, प्राणियों की सृष्टि करने वाले, भूतों के उत्पादक, अकंपो भक्ति कायस्तु कालः नीललोहित सत्यव्रत महात्यागी नित्य शांति परायण, कंपित ना होने वाले, भक्ति स्वरूप, कालनाशक, नील और लोहित वर्ण वाले, सत्यव्रतधारी एवं महान त्यागी, निरंतर शांत, परार्थ वृत्तिर वरदो विरक्तस्तु विशारदः शुभद शुभकर्ता च शुभनामा शुभः स्वयं, परोपकार व्रती एवं अभीष्ट वरदाता, वैराग्यवान, विज्ञानवान, शुभ देने और करने वाले, स्वयं शुभ स्वरूप होने के कारण शुभ नामधारी, अनर्थितो अगुणः साक्षी हृकर्ता कनक प्रभ स्वभाव भद्रो मध्यस्थ शत्रुघ्नो विघ्ननाशनः, याचना रहित, निर्गुण, दृष्टा एवं कर्तत्व रहित, सुवर्ण के समान कांतिमान, स्वभावतः कल्याणकारी, उदासीन, शत्रुनाशक, विघ्नों का निवारण करने वाले, शिखंडी कवची शूली जटी मुंडी च कुंडली अमृत्यु सर्वदृक् सिंहस्ते जोरा शिर महामणि, मोरपंख कवच और त्रिशूल धारण करने वाले, जटा मुंडमाला और कवच धारण करने वाले, मृत्यु रहित, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ, तेजपुंज महामणि कौस्तुभादि रूप, असंख्येयो अप्रमेय आत्मा वीर्यवान वीर्यकोविदः विद्येश्चैव वियोगात्मा परावर मुनीश्वरः, असंख्य नाम रूप और गुणों से युक्त होने के कारण किसी के द्वारा मापे ना जा सकने वाले, पराक्रमी एवं पराक्रम के ज्ञाता, जानने योग्य, दीर्घ काल तक सती के वियोग में अथवा विशिष्ट योग की साधना में संलग्न हुए मन वाले, भूत और भविष्य के ज्ञाता मुनीश्वर रूप, अनुत्तमो दुराधर्षो मधुर प्रिय दर्शनः सुरेश शरणम सर्व शब्द ब्रह्म सताम गति, सर्वोत्तम एवं दुर्जय, जिनका दर्शन मनोहर एवं प्रिय लगता है, ऐसे देवताओं के ईश्वर, आश्रयदाता, सर्वस्वरूप, प्रणव रूप तथा सत्पुरुषों के आश्रय, काल पक्ष काल काला
कंकिणीकृत वासुकी महेशवासो महीभर्ता निष्कलंको वृषंखलः। काल जिनका सहायक है ऐसे, काल के भी काल। वासुकी नाग को अपने हाथ में कंगन के समान धारण करने वाले। महाधनुर्धरा, पृथ्वी पालक, कलंक शून्य, बंधन रहित। द्युमणिस्तरणीर्धन्यः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः विश्वतः संवृतः स्तुत्यो व्यूढोरसको महाभुजः। आकाश में मणि के समान प्रकाशमान तथा भक्तों को भवसागर से तारने के लिए नौका रूप सूर्य। कृतकृत्य, सिद्धिदाता और सिद्धि के साधक, सब ओर से माया द्वारा आवृत, स्तुति के योग्य, चौड़ी छाती वाले, बड़ी बाँ वाले। सर्वयोनिर निरातंको नर नारायण प्रियः निर्लेपो निष्प्रपंचात्मा निर्व्यंगो व्यंगनाशना। सबकी उत्पत्ति के स्थान, निर्भय, नर नारायण के प्रेमी अथवा प्रियतम, दोष संपर्क से रहित तथा जगत प्रपंच से अतीत स्वरूप वाले, विशिष्ट अंग वाले, प्राणियों के प्राकट्य में हेतु, यज्ञ आदि कर्मों में होने वाले अंग वैगुण्य का नाश करने वाले। स्तव्यः, स्तव प्रियः, स्तोता, व्यास मूर्तिर्निरंकुश, निर्वद्योपायो, विद्याराशि रस प्रियः। स्तुति के योग्य, स्तुति के प्रेमी, स्तुति करने वाले, व्यास स्वरूप, अंकुश रहित स्वतंत्र, मोक्ष प्राप्ति के निर्दोष उपाय रूप, विद्याओं के सागर, ब्रह्मानंद रस के प्रेमी। प्रशांत बुद्धिर्रक्षुणः संग्रही नित्य सुंदरः व्याघ्रः धुर्यो धात्रीश साकल्य शर्वरीपति। शांत बुद्धि वाले, शोभ या नाश से रहित, भक्तों का संग्रह करने वाले, सतत मनोहर, व्याघ्र चर्मधारी, ब्रह्मा जी के स्वामी, शाकल्य ऋषि रूप, रात्रि के स्वामी, चंद्रमा रूप। परमार्थ गुरुदत्तः सूरिराश्रित वत्सलः सोमो रसज्ञो रसदा सर्वसत्वावलंबनः। परमार्थ तत्व का उपदेश देने वाले ज्ञानी गुरु दत्तात्रेय रूप, शरणागतों पर दया करने वाले, उमा सहित भक्ति रस के ज्ञाता, प्रेम रस प्रदान करने वाले, समस्त प्राणियों को सहारा देने वाले। जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर शिव जी के सहस्र नाम संपूर्ण होते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोलोपम नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनसे पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेक अनेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए तथा समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे भी जो लोग प्रतिदिन इस सहस्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्त होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्र नाम स्रोत का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे उसे निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर
मेरी पूजा के पश्चात मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनवाया है जो श्रोतों के पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ पर अध्याय 35 और 36 कोटि रुद्र संहिता का संपूर्ण होता है और कल हम आगे बढ़ेंगे। और अब तक यहाँ पर हमने शिव सहस्त्र नाम कंप्लीट किए लास्ट 4 दिनों के अंदर। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, गुरु जी का बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।